शुरुआत करते खास खबरों के साथ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जिले के मदनापुर के ग्राम पंचायत रहतेवा की ग्राम प्रधान ने डेंगू का प्रकोप देखते हुए अपनी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी द्वारा दवाई का छिड़काव कराया है। बता दें कि जनपद शाहजहांपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वहीं डेंगू के बचाव को लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मितौली थाने की महिला सिपाही ठगी मामले में आरोपी और साथ ही महिला सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिला सिपाही से जमीन के नाम पर आरोपी जो ठगी कर रहे थे और ये मामला केकेडी चैनल ने प्रमुखता द्वारा दिखाया है, जिसके बाद आईजी लक्ष्मी सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। महिला सिपाही के साथ ठगी में शामिल दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। वही खबर मथुरा से है, जहां पर दिन दहाड़े भागवताचार्य के निवास पर हथियारबंद लोगों के द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं भागवताचार्य की पत्नी ने भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के सुरक्षा गार्ड एवं साथियों पर अभद्रता करने और धमकी देने के मामले में नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। रात में मैं खिड़की में से देख रही थी, 5-6 गाड़ियां आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं गाड़ियां क्यों आई हैं आश्रम में सामने। तो मैंने झांक के देखा तो उसमें से कुछ आदमी लोग निकले और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे घर के लिए कि इन लोगों को बताएंगे, ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, इन लोगों को हम इस तरह से अनटन अभद्र भाषा बोल रहे थे। इतने में मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग, आज यहाँ गली के मुख खड़े हो कि इस तरह से बातें ना की जाए, आप जो भी बात करें आप आश्रम के अंदर जाए। तो बोल रहे कि ज्यादा बोल रही, नीचे उतर के तेरे को हम बताते हैं। तो सामने आश्रम में से एक संत निकल के आता है, छोटी कट का एक संत है, वो बोले मेरे को कि 2 कौड़ी की औरत तेरी औकात है तो तू नीचे आ, नीचे आके बात करते, तेरे को इतना मारेंगे तू होश भूल जाएगी, अब तेरी बारी है, हम लोगों ने जो हमको करना था वो हम कर रहे हैं, अब तेरी और तेरे पति की बारी, तुम लोगों को हम बताएंगे। हमने तब भी कुछ नहीं, मैं नीचे उतर के मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, बताओ मुझे क्या बोलना चाहते हो। तब ये आश्रम के अंदर चले गए, पुलिस वालों के सामने की सारी बातें थी, सब खड़े हुए थे, सब वहां मौजूद थे, वो सबके सामने मेरे को बहुत गंदा बोल रहा था और किसी ने कुछ भी नहीं बोला उन लोगों को। उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ गई। आज सुबह की बात है, 5-6 लड़के वहां कुंड के वहां खड़े हुए थे, मैं सुबह राशन लेने गई थी, वहां से लौट के आई, तब भी बोलते थे मेरे को इशारा करके, बोलते यही लेडीज है, इसी के संग में, आप इसी के संग जो कर रहा है वो इसी के संग कर रहा है और इसी के घर के लिए कर रहा है। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप आ गई। आज मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे थे, गाड़ी में से जैसे हम लोग उतरे तो वो संत जो है वो वहां खड़ा हुआ था। वहां खड़े होने के बावजूद भी उसने बोला कि है ना, अरे मैं कमर पे हाथ रख के बोला कि अरे इन लोगों को तो मैं बताऊंगा, अभी इन लोगों की हेगड़ियां मैं निकालूंगा, अब तो मेरा राज चलेगा इस गली के अंदर, मैं हूँ जो भी हूँ। और है ना क्या बोलते 2 कौड़ी के लोगों की कल रात में तो मैंने उतार दी थी, अब तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले सब खड़े हुए थे आश्रम के अंदर। तब मैं यहाँ से गई, मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कहा तुमको तमीज नहीं लेडी से बात करने का, तुम किस तरह से बोल रहे हो। तो बोलते इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठाया कि तेरे को अभी बताऊंगी, अभी तेरे को मारूंगा। तो मैंने बोला कि तुम मार के दिखाओ, मैंने कहा तुम में अगर हिम्मत है तुम मुझे मार के दिखाओ। तो पुलिस वालों के सामने इसने मुझको मारने के लिए डंडा उठा लिया पुलिस वालों, और उसके बावजूद भी इन्होंने आश्रम के अंदर इतने गुंडे भर रखे हैं, हम जीना हमारा दुश्वार है, हम बच्चे भी हम बाहर नहीं जा सकते। ये बुरी वाला आश्रम है, इसमें आए दिन इन लोगों ने कम से कम उस दिन रात में भी 5 गाड़ियां भर के गुंडे बुलाए थे, पिस्तौलें इन्होंने हमारी आंखों के सामने इन लोगों ने पिस्तौलें भरी थी। लगाया जा रहा है कि आपके लोगों ने उन पर आक्रमण किया और गाली गलौज की है। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, तब से मुझे निरंतर गालियों की बौछार मेरे ऊपर की जा रही है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये माहौल सब क्यों है। यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आई और सूचना देते हुए आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई और वहाँ से निकल रही थी तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुझे बाद में जानकारी लगी, कोई नागेंद्र करके है, उसकी पत्नी, मेरी गाड़ी वहाँ फंसी, उसकी गाड़ी एक तरफ खड़ी है, रेत एक जगह पड़ी हुई है उसके ठीक बाजू में, तो गाड़ी को निकलने को मेरी जगह नहीं थी। जब गाड़ी निकली तो उसमें कोई वायर पड़ा हुआ था, वो वायर हमारी गाड़ी में फंसा। हमारे लोग गाड़ी निकालने लगे और आपस में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लगा कि आखिर गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी, कौन है जिसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आपस में ही किसी ने कहा कि ये बाजू में, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी थी साथ में, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा ये बाजू वाले का। और वो महिला तो लगातार बुरी तरह से गालियां देती रही, और जब मेरा नाम लेके उसने गालियां दी कि सांसद आ गई हैं तो यहाँ गुंडागर्दी करेंगी, तो इस तरह से तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे मेरे लिए बोल रही है। कुछ कहते बिना कुछ कहे हुए हम आश्रम में आए। मैंने ऐसे चुप यहाँ इसको बुलाया, चौकी इंचार्ज यादव को,
मैंने कहा कि इस प्रकार से वो अभद्र गालियां दे रही है, ऐसा क्यों है? भाई मुझे तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आई हूँ बस दर्शन करने के लिए। जब ऐसा कहा तो उसने सुन लिया इंचार्ज ने और कुछ कहा नहीं। आज दोपहर में 12 बजे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो गालियाँ दे रही थी। अब गालियाँ भी देना है और शिकायत भी करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि भाई यहाँ जो आएगा उसको ये प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ेंगी। आपको योगी जी की सरकार है, पुलिस साधु संतों के लिए कही जाती है, आपको साथ भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने डीजीपी से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने जो सीनियर एसपी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है। मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्रवाई करता हूँ। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है। यहाँ की पुलिस, ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो सीओ है वो उनका पूरी तरह से जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे, जो SHO वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें, यहाँ मैं तो असुरक्षित हूँ। तो क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में मैंने यहाँ देखा वृंदावन में कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने डीजीपी से यही बात कही, मैंने उनसे एसपी सीनियर एसपी से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को अगर कोई मिलने आएगा तो उनके जो भी मिलने आएगा वो उनको आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे और सब करेंगे। मतलब कोई इंसान पूरी इंसानियत छोड़ के साधु संतों को देखने भी नहीं आ सकता। वहीं खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में प्राचार्य के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया है और इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ कई पदाधिकारी लोग भी मौजूद रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के नकटरियागंज से है, जहां पर शिकारपुर थाना क्षेत्र के केसरिया गांव में एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर ससुराल के लोगों पर मारपीट और हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि बीते मार्च में पति की मृत्यु के बाद से ही ससुराल के लोग प्रताड़ित करने में लगे थे और हमेशा मारपीट कर घर से बाहर निकालने की धमकी देते थे। वहीं महिला ने थानाध्यक्ष से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला क्या बात? मारा तारा तो गरियाओ तारा को नको को दे खाए के पिए के तो सब के जोत ले लगा तो धान काट ले बड़ा सा की सॉस घोस दे आ घर में से निकाला तो झोंटा धोदा के मारता गंदा गंदा गरियाओ ता भंगुड़ी गंदी की भागो घर में हमर गहना पान चोरा ले बड़ा। आगे अब क्या करतनी? तो उहे तो आई बनी को दरखास्त लिखवा के आई बनी दे हमरा पैसा पड़े 35,000 रुपया ले बता। फिर कहता कि 10 लाख रुपया तोरा मिलल बता ले आ दे तब तोरा के हिस्सा देम ना तना दे। अब भसुरा के नाम से घरवा बा आ खेतवा बनवा को देवे चाहता। क्या मामला है आपके? खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर जिले के समाज सेवी बरकत अली हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। बता दें कि एक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, वह इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज सदरपुर में भर्ती था। वही युवक को एक यूनिट ब्लड की भी जरूरत थी। वहीं बरकत अली ने सदरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उस बच्चे को ब्लड दिलवा दिया। वहीं बरकत अली ने महिला से मिलकर 1,000 की आर्थिक मदद भी की है। क्या मामला है आपके पति का? हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हमारे पति PGI कॉलेज में भर्ती हैं और कोई मदद करने का तैयार नहीं है। छग्गा जी ने जो है खून एक पैकेट खून दिया, वहाँ से भी खून मिला
और फिर हमारे पास एक जगह से और भी फोन आया बरकत अली समाज सेवा से। अब हमें पैसे की बहुत जरूरत है, हमारी मदद कीजिए। यहाँ पे आपको कोई मदद नहीं किया? यहाँ पर हमारा कोई मदद नहीं किया। क्या नाम आपका और कहाँ से? हमारे पति का नाम कृष्ण कुमार प्रजापति है, हमारा नाम संगीता देवी है, हमारा घर लोरपुर में है। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा आदमी और हम हैं, बस हमारे कोई नहीं है। इनका जो है किसी से नंबर लेके हमारे पास फोन की कि भैया हमको ब्लड की जरूरत है और हमको 1 यूनिट आंसू बग्गा जी दिए हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप प्रयास कर लीजिए, जब कहीं नहीं मिलता है तो हम आपकी मदद करेंगे। आज सुबह जाके जो है मेडिकल कॉलेज में 1 यूनिट इनको ब्लड दिया गया और इनको कुछ पैसे की आवश्यकता है। लगभग कितने की आवश्यकता है? करीबन हमें 10,000, लगभग 10,000 रुपए की आवश्यकता है। ये भी मीडियम परिवार, गरीब परिवार से आती हैं। तो हमारा यही निवेदन है, जो मीडियम परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं, इनकी मदद करें ताकि इनका इलाज हो सके। और हमारे पास कुछ पैसा है, गरीब जान के इनका जो है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैं भी मदद कर दूं। तो 1,000 रुपये मैं इनको दे रहा हूँ। 19 से वही खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर बसपा सांसद रितेश पांडे ने स्पोर्ट्स डे के अवसर पर टांडा तहसील में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की है। जिस क्रम में टांडा के हकीम क्लब ग्राउंड से सुबह 7 बजे विभिन्न स्कूल कॉलेजों से आए हुए बालक बालिकाओं की मैराथन दौड़ शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं के साथ 20 बच्चों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया है। उन्नीस से अम्बेडकर नगर में एक जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम नौजवान बच्चों को, खास तौर से स्कूली बच्चे जो 10वीं और 12वीं के हैं और जो बच्चे आर्मी, पुलिस और इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इनको इस अभियान में जागरूक करते हैं। 5 विधानसभा अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में गोसाईगंज, जलालपुर, अकबरपुर, टांडा और कटहरी, इन सब जगहों पे ये होता है और इससे जो है गांव-गांव तक हमारा संदेश जाने का काम करता है और आने वाली पीढ़ी है वो पूरी तरह से जागरूक होती है। देखिए, खेल के मैदान के लिए जो भी नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए प्राथमिकता। और आज आप देखते हैं कि तमाम बच्चे रोडों पे जाकर के दौड़ने का काम करते हैं या क्रिकेट या जो कुछ भी होता है रोड के साइड पे खेलते हैं। ये हमारे देश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि उनको अच्छे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस पे भी जागरूकता हो और तमाम प्रधानों से भी बातचीत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे खेल मैदान का व्यवस्था करें। आपको सुनथर में जाकर के देखना चाहिए, जो व्यवस्था है उधर के ग्रामीणों ने किया है। देखिए, अम्बेडकर नगर में एक पार्क तो है, अम्बेडकर पार्क, जो कि अकबरपुर में है, और टांडा में मान लीजिए कौमी कॉलेज का है, लेकिन एक सार्वजनिक जगहों की ज़रूरत है बड़ी आबादी में। लेकिन जो ये नगर निकाय हैं उस पर इनको ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो सरकारों को ज़मीन एक्वायर भी करनी चाहिए। तो इसके लिए पहल है और इसको उठाया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से प्रमुख रूप से इसमें राज्य सरकारों का कार्य है कि इसको उपलब्ध कराएं। 19 से वही खबर मथुरा से है, जहां पर धर्म रक्षा संघ मातृशक्ति की बैठक चिंतामणि कुंज वृंदावन में आयोजित की गई है। बैठक में दिल्ली के मेहरौली इलाके में श्रद्धा की बर्बरता से 35 टुकड़े कर हत्या के बारे में रोष व्यक्त किया गया है और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष नीलम गोस्वामी ने हत्या करने वाले आफ्ताब पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर तुरंत फांसी की सजा देने की मांग की और इस बैठक में संघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ धर्म रक्षा संघ की मातृशक्ति द्वारा जो घृणित कांड हम सभी ने कल देखा, न्यूज़ में चल रहा था कि आफ्ताब नामक युवक ने श्रद्धा नामक युवती को गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसके टुकड़े करके, और इतना घृणित कार्य किया कि उसको फिर उसने ठिकाने लगाया, ले जाके 2 महीने तक फ्रिज में रखा। तो उसी का विरोध किया जा रहा है हमारी मातृशक्ति द्वारा कि हम मतलब सरकार उसको कठोर से कठोर दंड दे और हम अपने बच्चों को भी समझा के रखें, अपनी युवा पीढ़ी को भी, कि अन्य समुदाय या किसी भी के बहकावे में आकर कोई हम गलत कदम न उठाया करें। और कोई खबर आगरा से है, जहां पर पीएम मोदी का सपना टीबी मुक्त भारत संकल्पबद्ध होते हुए कार्यक्रम सूर्य सदन आगरा पर आयोजित किया गया है, जिसमें आगरा जिले के सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीओ ने की। वहीं कार्यक्रम में आगरा के सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं जिला अधिकारी नवनीत चहल मौजूद रहे। भारत को टीबी मुक्त कैसे बनाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। 100% 2025 से स्टार्ट एसडीजी गोल्स के हिसाब से हम लोग 100% टीबी मुक्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एंड माननीय राज्यपाल महोदय का नेतृत्व में पूरा यूपी में हम लोग टीबी मुक्त कराने का काम कर रहा है। उसी के अंतर्गत आज हमारा पूरा आगरा का सभी जनप्रतिनिधि गांव पंचायत का प्रधान को हम लोग जो भी टीबी का मरीज है उनको खोज लेने का और जो भी नया केसेस हो सकता है उनको आइडेंटिफिकेशन, उनको जो मदद करना है उसके लेकर भी एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोग आज किया है। उसी के लेकर कर उसी के साथ में हम लोग जो भी गांव का विकास है उसके लेकर भी हम लोग ये आज एक जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश से टीबी को 2025 तक मुक्त करने के लिए विभिन्न तरह से विभाग द्वारा और सभी विभागों द्वारा समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास के क्रम में हम लोग ने आज ग्राम विकास विभाग की मदद से सभी प्रधानों को आज सूक्ष्म सदन में एकत्रित किया है और प्रयास यही है कि जो भी हमारे क्षय रोग के रोगी विभिन्न गाँव में रहते हैं और उन्हें पोषण और दवाओं से लेकर अपनी उतनी जागरूकता या सजग नहीं है, उनको देखते हुए आवश्यकता ये है कि हम सारे प्रधानों को उनको गोद लेने के लिए अनुरोध करें। और उन्होंने कहा भी है कि वो अपने गांव के बच्चों को वो गोद लेंगे और उन्हें समय से दवा दिलवाने के लिए और साथ में जो पोषक आहार है उसके लिए भी वो लोग प्रयास करें। ये प्रोग्राम हमने 15 तारीख को बनाया है। सीडीओ और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोग्राम होना था कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें ग्राम प्रधान भी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण का होती है क्योंकि वो गाँव के पास ही रहते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हम 2025 तक टीबी मुक्त भारत की योजना बना रखी है। उन्होंने चाहते टीबी मुक्त हो जाए पूरे भारत देश से। उसका रीजन है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के जितने टीबी मरीजों का 27% इंडिया के अंदर मिलता है, उसमें भी 27% जो टीबी के मरीज होते हैं यूपी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सरकार का प्रेशर है कि टीबी मुक्त अगर हमें चाहते हैं हिंदुस्तान तो पहले सबसे टीबी यूपी से खत्म होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार की नीति बनती रहती है। उसमें एक नीति सरकार ने भी बनाई हुई है कि जो लोग मरीज टीबी से ग्रसित हैं उनका क्या होता है कि वो कमजोर होते हैं और उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि टीबी को हर टीबी के मरीज के लिए कोई ना कोई संभ्रांत व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी गोद ले, कम से कम 1 या 2 मरीज को गोद लेगा और वो 6 महीने तक उसका पोषण की व्यवस्था करे और उसकी निगरानी करे कि वो दवा से सही से खा रहा है नहीं खा रहा है और दवा छोड़ तो नहीं रहा है। उससे क्या है उसके ठीक होने के चांस 90 से 95% तक हो जाते हैं। वही खबर आगरा से है, जहां पर बीते दिनों दिल्ली में एक हिंदू बेटी को एक मुस्लिम लड़के के द्वारा 35 टुकड़ों में काट दिए जाने की घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। बताना चाहेंगे कि आगरा के राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हिंदू बेटी श्रद्धा की हत्या के विरोध में मुस्लिम लड़के आफ्ताब का पुतला दिवाली चौराहे पर फूंका गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आरोपी आफ्ताब को सरकार से फांसी की सजा देने की मांग की है। जिस प्रकार जो हमारी बहन की श्रद्धा जिस प्रकार उसको टुकड़ों में काट करके जिहादी ने जिस प्रकार की अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, मैं तो आप लोगों के माध्यम से सभी बहनों को बताना चाहता हूँ। अभी भी आप लोगों के सामने बहुत बड़ा सबक है। हमने उस जो जिहादी उसके नाम का हमने पुतला दहन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय भाई प्रवीण तोमर जी के द्वारा आदेश द्वारा समस्त भारत के अंदर आज पुतला दहन किया गया है। अगर हमारी बहन श्रद्धा को अगर न्याय नहीं मिलता है तो समस्त भारत के अंदर जगह जगह पर पुतला ही देन नहीं, हम लोग समझ पूरे आगरा पूरे भारत को जाम कर देंगे। कि पूरे भारत को पता है जिस तरह से दिल्ली में एक बहन के हिंदू बहन के 35 टुकड़े कर दिए गए एक लव जिहादी द्वारा, उसी के विरोध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने यहाँ उस जिहादी का पुतला फूंका है और ये कहने के लिए कि हिंदू सरकार और हिंदूवादी सरकार है। लेकिन देख लो किस तरह से इस तरह 35 टुकड़े करके एक जिहादी ने बताया कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं लेकिन आप इस देश का बंटवारा जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच हुआ था, हम कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा लेके प्रवीण भाई तोमरिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन कर रहा है। अगर इस तरह से आगरा के अंदर कहीं इस तरह से कोई भी जिहादी इस तरह की घटना को करता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का कार्य राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि लव जिहाद की घटना कहीं भी भारत में राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता मंजूर नहीं करेगा। आज प्रवीण भाई तोमरिया के आदेश अनुसार राष्ट्रीय बजरंग दल ने पूरे भारत के अंदर आंदोलन किया है। जिस प्रकार जो फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।